तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 27 सितंबर 2025 और दिन है शनिवार। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे साथ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप हमारे जो समाचार को है, वीडियो को है, किस ज़िले से किस गांव से देखते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस गांव से संबंधी, उस ज़िले से संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो चलिए बिना देरी किए जो समाचार शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को इस प्रकार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को इस प्रकार दबा लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ सुबह इस प्रकार के समाचार हर दिन का मिल सके। पहला समाचार निकल कर आएगा। मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह ने कल राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रायपुर की संचालिका ब्रह्म कुमारी सविता दीदी सहित प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य भेंट कर उन्हें आगामी 10 से 13 अक्टूबर तक माउंट आबू में आयोजित होने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलन को सम्मानित करते हुए आमंत्रित किया। और मुख्यमंत्री श्री शाह ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में मेक इन सिलिकॉन राष्ट्रीय सिम्पोजियम ऑल एनेबलिंग इंजीनियरिंग सेमीकंडक्टर के पोस्टर और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वदेशी सेमीकंडक्टर भारत के डिजाइन और आर्थिक मजबूती की नींव है। मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह ने कल जीएसटी बचत उत्सव के बीच निरीक्षण पर देवपुरी स्थित ट्रैक्टर शोरूम पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से आत्मीय संवाद कर जीएसटी कटौती पर उनकी प्रतिक्रिया ली। किसानों ने कृषि और आभार जताते हुए बताया कि नई जीएसटी दरों से उन्हें ट्रैक्टर और कृषि यंत्र खरीदने में बड़ी बचत का लाभ मिल रहा है ना। यहाँ पर जो कि जीएसटी संबंधी वह प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर अगली न्यूज़ आई हुई है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी खबर है। मुख्यमंत्री श्री सुंदर शाह ने कल राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस महासभागृह में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की बड़ी घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन स्वरूप ओलंपिक खेलों में प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपया दिए गए थे। मुख्यमंत्री सुंदर शाह ने कहा छत्तीसगढ़ से ओलंपिक भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और निखारने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है ना। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया के नए परिसरों की शुरुआत की गई है। कुछ महीने पहले केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडावी का भी छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, जहाँ उन्होंने खेल संतुलन विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की थी। पिता की मृत्यु के बाद दादा करे बच्चों का भरण पोषण, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पिता की मृत्यु के बाद उसके नाबालिग बच्चों का भरण पोषण दादा की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने बलौदाबाजार जिले के पलारी तहसील के बालोदी गांव की महिला के तीनों बच्चों को हर माह 6,000 रुपया देने का निर्देश ससुर को दिया है ना, जो कि पूरा मामला ससुर की अपील खारिज, फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पिता की मृत्यु के बाद उसके नाबालिग बच्चों का भरण पोषण की जिम्मेदारी है ना। कोर्ट ने बलौदाबाजार जिले के पलारी तहसील के बालोदी गाँव की महिला के 3 बच्चों को हर 6 माह में 6,000 देने का भी बोला है। और जेल में भी नवरात्रि की धूम, 6 बंदी रख रहे हैं पूरे 9 दिन उपवास, शाम होते ही कर रहे हैं भजन कीर्तन। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के जेल इन दिनों माता के भजन कीर्तन में गूंज रहा है। दरअसल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत से पहले जेल प्रबंधन ने उपवास और पूजा अर्चना को लेकर बात की है। उन्होंने 45-40 बंदियों को प्रथम, पंचम और अष्टम को पूजा पाठ कर उपवास रखने तथा 6 बंदी ने पूरे 9 दिन उपवास रखा है। जिस जिला है ना हर दिन क्या करते हैं, वो भजन कीर्तन करते हैं शाम होती ही। और जो पूरा समाचार है वो बालोद से आया हुआ है। नवरात्रि को लेकर जिले के जेल प्रबंधक ने व्यवस्था की। दरअसल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होते से जेल प्रबंधक ने उपवास और पूजा अर्चना को लेकर बात की, जिसमें 45-40 बंदियों ने प्रथम, पंचम और अष्टम को पूजा कर उपवास रखे, तो 6 बंदी ने पूरे 9 दिन तक उपवास रखा हुआ है। इस पर आप क्या कहना जरूर कमेंट करके बताइए।
अगला समाचार, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव होंगे AIS विकासशील अमिताभ जैन का कार्यालय रहा सबसे लंबा। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन का कार्यालय 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इसके स्थान पर IAS विशाल सिंह मुख्य सचिव पद संभालेंगे। अमिताभ जैन पहले ऐसे मुख्य सचिव बन गए हैं जिनका सरकार के कार्यकाल 3 महीने एक्सटेंशन कर दिया था, है ना। इस पर आप क्या करें जरूर हमें कमेंट करके बताइए। जो कि पूरा मामला आया हुआ है ना, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव हैं, है ना, मुख्य सचिव में पद संभाला। इन सभी से सबसे लंबा कार्यालय वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन का रहा है। 4 साल 10 महीने तक इस पद पर बने रहे। वे राज्य के पहले मुख्य सचिव हैं जिन्हें केंद्र सरकार से 3 महीने का सेवा विस्तार मिला, मतलब 3 महीने का विस्तार मिला था, जो कि अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अगला जो है मुख्य सचिव बनाए जाएंगे। और रायपुर की स्टील फैक्ट्री में हादसा, 6 कर्मचारियों को मौत, 6 झुलसे। यहाँ पर रायपुर की स्टील जो फैक्ट्री से मतलब समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि बहुत ही दर्दनाक है ना, जिस पर जो पूरा मामला, निजी स्टील फैक्ट्री में शुक्रवार को लोहे की गर्म की चीज़ गिरने से 6 कर्मचारियों की मौत हो गई, 6 अन्य घायल हो गए। जो कि पूरा मामला सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। धरसींवा विधायक अनु शर्मा ने बताया कि मेंटेनेंस के दौरान हादसा हुआ। छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों के कर्मचारी काम करते। 5 घायलों में से मिले सब ठीक है, कुछ को ज़्यादा चोटें आई हैं, जिसमें 6 की मौत हो गई। युवती के पिता, भाई और एक्स बॉयफ्रेंड ने युवक की हत्या कर घर बुलाकर पीट कर मारा। तालाब में फेंकी लाश, पहले प्रेमी को छोड़कर कर ली थी लव मैरिज। यहाँ पर देख सकते हैं महासमुंद समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की एक पिता पुत्र ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर जो युवक की हत्या कर दी। युवती के पिता, भाई और एक्स बॉयफ्रेंड ने युवक की हत्या कर लाश तालाब फेंकी, है ना। महासमुंद पत्नी ने प्रेमी और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पति को मार डाला। 1 साल पहले हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन, है ना, मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का। जानकारी के अनुसार लवली सिंह और आकाश सिंह ने भागकर शादी की थी, जिससे युवती के परिजन नाराज थे, जबकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अभिनव सिंह युवती के घर का खर्चा उठाता था। युवती के परिजनों और एक्स बॉयफ्रेंड ने लवली और आकाश के घर बुलाया। विवाद के बाद उन्होंने आकाश की हत्या कर दी और शव को महासमुंद के तालाब में फेंक दिया था। जो कि पूरा मामला महासमुंद, है ना, से आया हुआ। इस प्रकार भी जो घटना होती रहती है। और GST बजट उत्सव, रायपुर सांसद ने की कारोबारियों से मुलाकात। ब्रिजभवन सड़कों पर निकले कारोबारियों ग्राहकों से की GST पर चर्चा, पोस्टर लगाकर दी बधाई। यहाँ पास रायपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की हमारे ब्रिजभवन अग्रवाल जी जो कि अभी सांसद हैं, है ना, तो उन्होंने जो है GST से संबंधी सभी लोगों को जागरूक किया और नई GST दरों पर मांग, नई GST के लाभ के भी कारण बताए, है ना। और GST बजट उत्सव के तहत मिलने वाली राहत को लेकर दुकानदारों ग्राहकों से भी बातचीत की, जो कि डेली वो पान खाते हुए बात कर रहे थे। नक्सली कमांडर रामचंद्र रेड्डी का शव सुरक्षित रखेगी पुलिस। बेटे ने पुलिस पर प्रताड़ना हत्या का आरोप लगाया। यहाँ पास रायपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि नक्सली कमांडर रामचंद्र रेड्डी का शव पुलिस सुरक्षा में रखा जाएगा। नारायणपुर जिले मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष नक्सली कमांडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ, है ना, सुप्रीम कोर्ट राज्य पुलिस ने निर्देश दिया कि जब तक उच्च न्यायालय इस मामले फैसला नहीं सुनाता तब तक रेड्डी को शव को नहीं दफनाया जाएगा और ना ही उसका दाह संस्कार किया जाएगा। तो इस पर जो है मामला जब तक इसका जो है समाप्त नहीं होता तब तक इनका जो है बॉडी को रखा जाएगा। दुर्गा पूजा के बाद प्राथमिकता से होगी सुनवाई। दुर्गा की पूजा के बाद ही इनकी जो इनकी बारे में सुनवाई होगी। लव जिहाद के आरोप के बीच युवक के घर फायरिंग, एक गोली शटर दूसरे दरवाजे से निकली। कोरबा कोर्ट में शादी के लिए देने वाले थे आवेदन। यहाँ पर लव जिहाद के मामले फिर सामने आया हुआ है, जो कि कोरबा जिले से निकल कर आया हुआ है। जब पूरा मामला देख लेते हैं क्या है। लव जिहाद के आरोपियों के बीच फायरिंग हुआ है ना, और जिले के एक व्यवसायी के मकान पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। देसी कट्टे से चली एक गोली दुकान की शटर पर लगी, जबकि दूसरी गोली दरवाजा के पार हो गई। लोगों ने सूझबूझ और साहस बस में सवार होकर भाग रहा था एक आरोपी पकड़ा गया।
बेमेतरा में नाबालिग ने युवक को चाकू गोद कर मार डाला। समाज पर आपत्तिजनक पोस्ट, स्टोरी हटाने कहा तो हुआ था विवाद। फांसी, 1 करोड़ मुआवजे की मांग। बेमेतरा से यहाँ पर समाचार निकल कर आया हुआ है जो कि बहुत दर्दनाक है। फिर ये 2 समुदाय के बीच जो कि लड़ाई झगड़ा लेकर है ना आया हुआ है। नाबालिग युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी। घटना के बाद सतनामी समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। बेमेतरा में सतनामी समाज के युवक की हत्या कर दी। 25 सितंबर की शाम 7 बजे साहू समाज नाबालिग जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर सतनामी समाज के खिलाफ है ना कुछ जो सतनामी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है। सोशल मीडिया पर नाबालिग ने सतनामी समाज के खिलाफ स्टोरी लगाई थी। टार्जन गायकवाड ने नाबालिग से स्टोरी हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद आरोपी नाबालिग ने टार्जन को देख लेने की धमकी दी थी। वही 1.5 महीने से फरार था। शुक्रवार की शाम वह गाँव आया और चौक पर टार्जन के पेट पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे कि उस टार्जन पर उसे चाकू से हमला कर दिया था ना। उसके बाद घटना के बाद रात में ही सतनामी समाज के लोगों ने थाने जाकर हंगामा किया। वहीं 26 सितंबर शुक्रवार की सुबह सतनामी समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। आरोपी को फांसी देने, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की गई है। कवर्धा के गिरफ्त सुलेशन के नशे में किया दुष्कर्म। युवती को रात में अकेले देख बिगड़ी नीयत। बाइक पर जबरदस्ती बैठाकर सुनसान जगह ले गए। 3 आरोपी अरेस्ट। कबीरधाम से सामने समाचार निकल कर आया हुआ है जो कि सुलेशन के नशे में थे युवक, और जैसे युवती को जो है ना खाली देखकर उसने जो है कवर्धा आदिवासी युवती से गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के अंदर गिरफ्तार कर लिया। तीनों अदालत अपराधी हैं और पहले से कई मामलों में जेल जा चुके हैं। वारदात वाली रात तीनों एक दुकान से सोल्यूशन पिए। तीनों आरोपियों को 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है ना। वारदात वाली रात तीनों ने एक दुकान में सोल्यूशन चुराई, नशा किया। रात में लड़की को अकेला देख उसे ज़बरदस्ती बाइक पर बैठाया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ जो है तीनों ने दुष्कर्म किया। तो इस प्रकार जो है आप लोग अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, अपने बच्चों को जरूर ध्यान रखिए है ना। वो जो बाहर ना भाई रात को बाहर क्यों बैठना, लड़की है बाहर नहीं बैठाना चाहिए। लड़की को भी समझदारी होनी चाहिए, परिवार को समझदारी होना चाहिए। बिलासपुर में बिजली गिरने से युवक की मौत, 2 घायल। खेत में काम करते समय हादसा। 33 जिलों में अलर्ट। दक्षिण हिस्से में होगी भारी बारिश। और रायपुर से यहाँ पर समाचार निकल कर आया। रायपुर में आज सुबह से ही बारिश होने की संभावना हो रही है। तो इस पर आपको जो मौसम विभाग संबंधित समाचार निकल कर आया, बहुत जगह बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है ना। बिलासपुर जिले के एक परिवार से 3 लोग बिजली की चपेट में आ गए। एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल झुलस गए हैं। नागेश्वर विमर्थ अपने पिता और पत्नी के साथ खेत पर काम कर रहे। जीपीएस पुलिस ने लौटाया 51 को मोबाइल फ़ोन। नवरात्रि पर नागरिकों को चेहरों पर लौटी खुशी का हाथ। जीपीएम पुलिस ने दिया सच्चा तोहफा। गोलेला पंडरायु मरवाई समाचार निकल कर आया हुआ है। तो गुम हुए मोबाइल को जो है उन्होंने उनको वापस किया है। जिला पुलिस ने गुम हुए चोरी हुए मोबाइल और नागरिक को लौटाया। इस अभियान के लोगों को चेहरे पर खुशी लौटी है। पुलिस अधीक्षक सुरजन राम और भगत के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल ने पूरा कार्यक्रम किया है ना। दीपक मिश्रा के पर्यवेक्षक में अभियान चलाया गया, जिससे कि चोरी हुए घूमे और बहुत से प्रकार के जो मोबाइल हैं उन्हें जो है खोजा गया और जो है उनके असली मालिक को उनको प्रदान किया गया। जब असली मालिक को प्रदान किया गया तो असली मालिकों को जो खुशी के से झूम उठे और उस पर उन्होंने नवरात्रि के तोहफे के रूप में सभी को उनके मोबाइल जो है वापस किया। इस पर अगर आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए, अगर आपको भी मोबाइल घूमा है तो आपको वापस मिला है कि नहीं। उप मुख्यमंत्री शाह ने नेतृत्व में लोरमी में सफाई अभियान। सेवा पखवाड़े में लोगों ने ली स्वच्छता की शपथ। मुंगेली समाचार निकल कर आया जो उप मुख्यमंत्री है ना अरुण साव जी के मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में नगर निगम पालिका लोरमी स्वच्छता की सेवा अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर की सफाई की गई। अभियान के तहत महामाया मंदिर से लेकर 50 बिस्तर वाले हॉस्पिटल तक जो है पूरा कार्यक्रम चलाया गया और सफाई अभियान में सभी जो है नागरिक ने हिस्सा लिया और अपनी भागीदारी उपस्थिति दिखाई। इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और स्वच्छता ही हमारे स्वभाव और संस्कार का हिस्सा है, इस प्रकार उन्होंने भाषण में अपना कहा। मेरी लोरमी मेरी अभियान इस तरह। संविदा भर्ती में महाघोटाले का आरोप। पूर्व विधायक गुलाब कमरो बोले अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ बड़ा घोटाला, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। यहाँ पास मनेंद्र का चिरमिरी और भरतपुर से समाचार निकल कर आया हुआ, जिसमें कि पूर्व विधायक ने जो है आरोप लगाया है घोटाले को और इसमें जो है युवाओं के भविष्य पर खिलवाड़ करने का भी आरोप उन्होंने लगाया हुआ है ना। जिले के मनेंद्रगढ़ में भरतपुर सोनाहार विधानसभा के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने महिला एवं बाल विकास विभाग में संविदा भर्ती में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में इस भर्ती को पूर्व
जिला कार्यालय अधिकारी द्वारा किया गया महाघोटाले बताते हुए कलेक्टर को लिखित। पलारी में नवरात्रि पर शुरू किया गया गरबा सुआ नृत्य उत्सव संस्कृति छत्तीसगढ़ संस्कृति की झलक भी 300 महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मंच पर किया नृत्य। यहाँ पर छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार ऐसा समाचार निकल कर आया हुआ है जो कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ी गीत और नवरात्रि के अवसर पर शांति स्टेडियम में नवरात्रि के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति परंपरा की संजीव झांकी भी निकाली गई थी। इस पर उन्होंने जो पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। कोंडागांव के सुनीता नेताम का 3 खेलों में चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चुनी गई। गांव में जश्न का माहौल। कोंडागांव से यहाँ समाचार निकल कर आया हुआ है जिसमें कि सुनीता नेताम ने 3 स्तरीय खेलों में अपना जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और अपना जो सर्वोच्च दिया। इस पर जो पूरा जो माहौल है ना, कोंडागांव जिले के छात्रा सुनीता नेताम ने खेल के जगत में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आनंदपुर स्थित शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा सुनीता का चयन 3 खेलों में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ। उन्होंने हाल ही में जगदलपुर में आयोजित 25वीं राष्ट्रीय स्तर सालेम खेलकूद प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की है। और जसपुर में 650 किलो गांजा नष्ट। 2 करोड़ की नशीली दवाएं भट्टी में जलाई के जिला स्तरीय समिति ने की निगरानी। जसपुर से समाचार निकल आया हुआ समाचार जो कि कितना सारा गांजा भराया होगा, बोरी है ना, कितना करोड़ का होगा समझिए आप लोग, देख के समझ नहीं आ रहा मेरे तो। जसपुर जिले में बुधवार को 25 NTPS एक्ट प्रकरण की तरफ 650 किलो गांजा सहित अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। इनकी अनुमति कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये। यह कार्रवाई सूरजपुर जिले के नारायणपुर स्थित इंदिरा पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड की भट्टी में की गई है। नष्ट की है ना। नष्टीकरण स्तरीय औषधि निपटान समिति की निगरानी हुआ। समिति में SSP शशिष मोहन भी शामिल थे और क्या तो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई है। तो इस प्रकार भी है ना, गांजा की तस्करी बहुत ही बड़ी मात्रा में होती है। अगर आपके पास एरिया में भी अगर आसपास गांजा चलता है तो हम लोग जरूर कमेंट करके बताइए। बीजापुर में पामेड़ में 2 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार। पोमल्ली जंगल में भारी मात्रा में हथियार बरामद। दोनों जो है गिरफ्तार किए गए हैं। वजह से समाचार निकल कर आया हुआ है। देख सकते हैं नक्सलियों पास खड़े हुए हैं। बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र पुलिस और केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 2 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों को निशानदेही पर पोलमपल्ली के गाँव में जो इन पर कार्रवाई की है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पोलमपल्ली के जंगल में हथियार छिपा रखे थे। उनकी निशानदेही पर 6 भरमार बंदूक बरामद की गई है ना। और प्रारंभिक जानकारी अनुसार यह हथियार नक्सली संगठन को आपूर्ति के लिए जमा किए गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी की जा रही है। हाई कोर्ट में आज से दशहरे की छुट्टी 6 को खुलेंगी। बिलासपुर हाई कोर्ट में दशहरे का अवकाश शुरू हो गया है। 26 सितंबर को लास्ट वर्डिंग डे था। इसके बाद 27 सितंबर से हाई कोर्ट में दशहरा के अवकाश शुरू हो गया है। यह अवकाश करीब 9 दिन तक चलेगा और सोमवार 6 अक्टूबर से सभी मामलों की सुनवाई फिर से शुरू होगी। इस बीच शनिवार को हाई कोर्ट में रजत जयंती समारोह का आयोजन भी किया गया था। यानी जो हाई कोर्ट है हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है, उसको दशहरा छुट्टी मना रहे हैं। अब इसे 6 तारीख को खुलेगा। खाली प्लॉट का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा किया तो पास नहीं होंगे नक्शे। बिलासपुर से नगर निगम के आउटडोर वार्डों में खाली ज़मीन का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं होने से मकान बनाने वाले नए खरीदारों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 200 नक्शा आवेदन रिजेक्ट हो चुके हैं, जिनमें ज़मीन मालिकों ने प्लाट बेचते समय टैक्स नहीं चुकाया था। और अब नगर निगम ने साफ किया है कि टैक्स चुकाए बिना न नामांतरण होगा, ना ही नक्शा पास होगा। 2019 में नगर निगम सीमा विस्तार के बाद आउटर वार्डों में हज़ारों लोगों ने ज़मीन खरीदी, लेकिन 75% मामलों में ना तो ज़मीन मालिकों ने टैक्स जमा किया और ना ही खरीदारों ने रजिस्ट्री के समय उसकी जानकारी ली। अब जब लोग मकान बचाने के लिए नए नक्शा पास करने पहुंच रहे हैं तो उन्हें टैक्स बकाया होने का पता चल रहा है। निगम ने साफ जो टैक्स चुकाया गया नामांतरण होगा और ना ही नक्शा पास किया जाएगा बोल दिया। छह अन्य जिलों में नवोदय स्कूल खोलने की मांग का प्रस्ताव। प्रदेश के नवनिर्मित 6 अन्य जिलों में जल्द ही नवोदय विद्यालय खुले, इसकी तैयारी चल रही है। लोक शिक्षण संचालय ने इन संभागों से के संयुक्त संचालन शिक्षा से प्रस्ताव मांगा है। नवोदय विद्यालय बिलासपुर, दुर्ग व अंबिकापुर संभाग में खुलने के प्रदेश
के नवनिर्मित 6 जिले गोलेला, पेंड्राही, मरवाही, सहारागढ़, भिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईखेदान, मोहला, मानपुर, चौकी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एवं जांजगीर चांपा में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना होगी। बिलासपुर हाई कोर्ट में दशहरे का अवकाश शुरू हो गया है। 26 सितंबर तक लास्ट वर्डिंग डे था। इसके बाद 27 सितंबर को हाई कोर्ट में दशहरा अवकाश शुरू हो रहा है। यह अवकाश करीब 9 दिन चलेगा। 6 अक्टूबर से सभी मामलों की सुनवाई फिर शुरू होगी। इस बीच शनिवार को हाई कोर्ट में रजत जयंती का भी महोत्सव मनाया गया था। इस पर आप क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। भिलाई में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरे इमाम और समुदाय के लोग, गिरफ्तार युवाओं को रिहा करने की मांग। दूरी भिलाई से यहाँ समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ पे आई लव मोहब्बत को लेकर फिर ने है ना यहाँ पर जो है आपस फिर से एक जंग छिड़ चुकी है और इस समुदाय को ना कुछ बीच बीच में करना ही मतलब अच्छा लगता है। अभी फिर से ये नौटंकी शुरू हो गया जिस पर कि है ना उपद्रव मचाने की यहाँ पर जो है कोशिश की गई और दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश ज़रूर करते हैं ताकि वो भड़के हैं, ताकि आपस में लड़ाई हो। छत्तीसगढ़ भिलाई में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहब्बत पोस्टर पर कार्रवाई करते हुए है ना के विरोध में मुस्लिम समुदाय में गुस्सा नजर आया है ना। सेक्टर 6 जामा मस्जिद में नमाज के बाद बड़ी संख्या में जो कि मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे है ना, यानी कि नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग जुटे और हाथों में आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियाँ थामे उन्हें नारे लगाए, राष्ट्रीय भवन के नाम ज्ञापन सौंपा, मांगी गिरफ्तार किए गए युवाओं को तुरंत रिहा किया जाए और उन पर कार्रवाई की है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जिन है ना जो कि सेक्टर 6 जामा मस्जिद हाथों में तख्तियाँ लेकर जमा हुए समुदाय के लोग और आई लव डॉग एक्टर पर एतराज़ नहीं मोहम्मद पर क्यों, आई लव डॉग पर एक्टर पर एतराज़ नहीं मोहम्मद पर क्यों, उन्होंने इस प्रकार जो सवाल किया और जो उनके जो साथी है जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया है, उनकी ठुकाई हो रही है, उनको छोड़ने की मांग की गई है। 1 लाख की सुपारी देकर युवती की हत्या करवाई, बेल्ट चुनरी से गला घोंटा, सिर पत्थर से कुचला, नौकरी नहीं मिलने पर पैसे मांग रही थी, मास्टरमाइंड फरार। दुर्ग भिलाई से पास फिर समाचार निकल कर आया हुआ जहाँ की एक युवती की जो है मर्डर कर दिया गया है, जिससे है ना सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर उससे पैसा लिया गया था और नहीं मिलने पर जो लड़की है पैसा वापस मांग रही थी, जिस पर जो है कार्रवाई की गई और जो मुख्य आरोपी वो फरार है। जो कि 20 सितंबर 2025 को ग्राम टेमरी में एक अज्ञात महिला का शव पत्थरों से कुचलते हुए हालात में मिली हुई थी, इस पर की पुलिस ने कार्रवाई की। दुर्ग जिले में नौकरी लगाने के नाम पर एक महिला का मर्डर हुआ है। मृतक गंगोत्री जांगड़े 2 युवाओं से एक संपर्क में थी, उन्होंने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर महिला से लाखों रुपये लिए थे। तब जब नौकरी नहीं मिली तो पैसे वापस मांगे, नहीं देने पर थाने में शिकायत करने की बात कही थी है ना, लाखों रुपये लिए थे। शिकायत करने की बात की पहले उसकी लाश मिली। मामला नगपुरा चौकी क्षेत्र का है। एक 19 साल के लड़के ने महिला की हत्या करने के लिए 1 लाख रुपये की सुपारी ली थी। 19 सितंबर की रात आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर महिला को बेल्ट और चुनरी से गला घोंटकर मार डाला, फिर पहचान छुपाने के लिए है ना उसके चेहरे पर पत्थर से उसको जो कुचल दिया। तो इस प्रकार भी आप लोग साथ धोखाधड़ी से बिल्कुल भी दूर रहिए, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब लगाने के मामले में तो बिल्कुल भी दूर रहिए ना। मर्डर के बाद तीनों ने आपस में ढाबे में खाना भी खाया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि मास्टरमाइंड आरोपी अभी तक पुलिस से गिरफ्त से बाहर घूम रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार की जो पुलिस है ना बिल्कुल भी आप किसी की झांसे में ना आए। और शिक्षा मंत्री का स्कूल में अचानक निरीक्षण। दुर्ग में कक्षा छोड़ स्टाफ रूम में बैठे मिले शिक्षक, प्राचार्य को नोटिस के आदेश। भिलाई दुर्ग से समाचार निकल कर आ जाकर मंत्री अचानक से जो है स्कूल में जो है ना देखने पहुंच गए, निरीक्षण करने पहुंच गए, जिस पर कि स्कूल जो शिक्षक है मस्त अपने केबिन में बैठकर है ना बातचीत कर रहे थे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने गुरुवार को दुर्ग जिले के शैक्षणिक संस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षकों की कार्यशैली और विद्यार्थियों की पढ़ाई का जायजा लिया। ग्राम गनियारी के शासकीय पूर्व माध्यमिक एवं हाई स्कूल में शिक्षक कक्षाओं में न होकर स्टाफ रूप में मिले। कक्षाओं में NGO प्रतिनिधि पोषण और स्वच्छता पर व्याख्यान दे रहे थे। खेतों में फसलें चौपट, बारिश से बड़ी चिंता। राजीव सिंह पर समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि बारिश को देखते हुए किसानों में फिर से डर का माहौल है। तो इस पर पूरा समाचार आया हुआ है ना। अंचल में लगातार हो रही बारिश में किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खरीफ फसल सीजन में किसानों के द्वारा लगाई गई है ना फसल को भारी नुकसान हुआ है। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश में बालियाँ निकलते हुए धान के पौधे खेतों में गिर गए हैं।
और आंधी तूफान के साथ हुई बारिश में बालियाँ निकले हुए धान के पौधे में गिर गए हैं। इससे अर्ली वैरायटी की फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब बारिश लेट वैरायटी किस्म की धान के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। सिका सेर बांध से पानी छोड़ने के बाद राजिम में महानदी उफान पर। राजिम से समाचार हमारे पास निकल कर आया हुआ है, जो कि लगातार बारिश होने के कारण से है ना नदी नाले और नदियां जो हैं उफान पर आ गई हैं, जो कि पूरा समाचार जो निकल कर आया हुआ महानदी से संबंधी है। तो चलिए इस पर भी जो नज़र डाल लेते हैं, है ना, जो कि पूरा जो समाचार राजिम से आया हुआ है। महानदी बोरा गई है ना, राजिम में महानदी बोरा गई है। नदी के दोनों छोर पर 8 पाट लबाला भरा हुआ है। बाढ़ का नज़ारा देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये हाल पिछले 16 घंटे से हुई मूसलाधार बारिश का सीगासार जलाशय से 50,000 सिक्योरिटी छोड़े गए पानी की वजह से हुआ है। बिरला ओपन माइंड स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना। किताबें यूनिफॉर्म ज़्यादा रेट में बेची, परिजन सीधे पीएमओ में शिकायत के जांच के बाद कार्रवाई की। सरगुजा जिले से हमारा समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि ओपन स्कूल पर जो है ना किताबें और यूनिफॉर्म जो है ज़्यादा रेट में बेचे थे, जिस पर ये जो कि पालक हैं है ना पेरेंट्स हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराया, जिस पर इस पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। स्कूल की ऑनलाइन शिकायत एक अभिभावक ने सीधे पीएमओ की वेबसाइट पर की थी, जिस पर कार्रवाई की गई। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपना प्यार बना रखना, चैनल को